जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 63 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थे। ये याद रखना चाहिए आपको कि एनी बेसेंट ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ये आपको बताना है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थे। ये किस देश की नागरिक थी आपको बताना है, ब्रिटिश, आयरिश, फ्रेंच और अमेरिकन। बताइए फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ब्रिटिश, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है। संथाल क्रांति 1855, कोल विद्रोह 1820 से 37, मुंडा विद्रोह 1804 से 17 और इनमें से कोई नहीं। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संथाल क्रांति 1855, यहाँ पर सीधो और कान्हा विद्रोह उसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है। कोरम, प्रश्नकाल, ध्यानार्थ और सुबह का सत्र। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रश्नकाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है स्थित है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं असम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति के, विधायिका के, लोकसभा के और न्यायपालिका के। बताइए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल, पुलकेशिन और महिपाल द्वितीय। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र है। बताइए पृथ्वी पर कितना भूमि है और कितना जल है, आपको उसका प्रतिशत में बताना है। 50%, 60%, 70% और 80%। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीय पवन इनमें से कौन सा है, वो कैसा होता है आपको बताना है। भूमंडलीय पवन, चारों ऑप्शन देख लीजिए। अब बताइए किस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमंडलीय पवन किस प्रकार का होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है भूमंडलीय पवन। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि अजमेर का नाम सूफी संत देश के नाम से जुड़ा है। बताइए अजमेर में जो सूफी संत थे वो किस नाम से जुड़ा जाता है आपको बताना है। ख्वाजा खान, मैनुद्दीन चिश्ती,
बैरम सूफी इनमें से कोई नहीं। बताइए 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर का नाम। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? हरगोविंद खुराना को, बी कुरियन को, एम.एस. स्वामीनाथन को और पी.के. सेठी को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 10वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुरियन। बी कुरियन है जो कि सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसके बाद से हरित क्रांति का जनक है एम स्वामीनाथन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, शुक्र बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली का अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य और इनमें से कोई नहीं। बताइए 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्य के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है? नॉर्वे की, स्वीडन की, डेनमार्क की और फिनलैंड की। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो हेलसिंकी है जो कि फिनलैंड की राजधानी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और ऋग्वेद में। बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियर, कैपियन सागर और काला सागर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपियन सागर। 17वां प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? भारत और चीन का, चीन और अफगानिस्तान का, भारत और तिब्बत का और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। बताइए इसका सही आंसर क्या है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड लाइन। रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि मानव विकास के संगठक कौन है? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, उपयुक्त सभी। बताइए 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जयप्रकाश नारायण को और बाल गंगाधर तिलक को। तो बेहद ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकनायक किसे जाना जाता है? तो ये 19वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? 20,
14, 16 और 18। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की टोटल 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है। बताइए जी बराबर कितना मान होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, आपको बताना है। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी बराबर होता है एम होता है मास आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम, ऑक्सीजन 10 ग्राम, अमोनिया 5 ग्राम और हाइड्रोजन 1 ग्राम। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन 1 ग्राम में अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है। बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए कितना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। 1 मेगाबाइट बराबर कितना बाइट्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीसवां प्रश्न है कि वर्धानता व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो किन 2 रंगों में वो फर्क नहीं समझ पाता है, आपको बताना। पीला सफ़ेद, हरा नीला, लाल हरा और काला पीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लाल और हरा में उसका कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है। इंद्रधनुष, भूदीप्ति, प्रभाव मंडल और मरीचिका। बताइए इसमें से कौन सा दृष्टि भ्रम का उदाहरण है। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरीचिका। मरीचिका क्या होता है, जब आप कोई राजमार्ग होता है और गर्मी के दिनों में आप जब धूप पूरा निकला हुआ रहता है और देखते हैं तो आपको रोड पर कहीं लगता है ऐसा कि तेल गिराया हुआ एकदम चमकता है, उसी को मरीचिका बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देगा। यानी जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो उस समय गुलाब लाल दिखाई देता है, लेकिन जब वहीं पर प्रकाश हरा कर दिया जाएगा तो गुलाब का कलर कैसा होगा, आपको बताना है। लाल, काला, हरा और पीला। तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। एंड्रल, थायराइड, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी। बताइए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती है। 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 18 जोड़ी और 22 जोड़ी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा सा हार्ड रखे हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है वो सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसमें इजी भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है और हार्ड भी रहता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन का प्रथम नियम पर, न्यूटन का द्वितीय नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो ये पानी वाला हो जाता है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाते हैं तो और जब पानी से बाहर निकालते हैं, पानी के जितना देर वो अंदर रहता है वो हल्का प्रतीत होता है। जैसे ही पानी के तल से ऊपर आता है तो भारी महसूस होने लगता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत वो दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है तो वह विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगा, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ और बदलाव करते हैं तो उसका वो विरोध करता है। जैसे कि अगर गाड़ी कोई चलता है
और उसमें कोई व्यक्ति है, अचानक ब्रेक मारा जाता है तो व्यक्ति आगे की तरफ जाता है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ पर पूछे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम पर। हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, यानी जब जो रॉकेट होता है पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो आगे की तरफ बढ़ता है, तो वह न्यूटन का तृतीय नियम है। 30वां प्रश्न आपके सामने है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी लाल चींटी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जब आँख में धूल कण देखते होंगे कि पड़ जाता है तो आँख लाल हो जाता है, तो उसमें से कौन सा भाग उसका लाल होता है आपको बताना है। 31वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, दृढ़ पटल। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान कितनी होगी। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 19 कितना हो जाएगा, 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिससे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टोमेटा। नेक्स्ट 34वां प्रश्न देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु स्वर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुरु स्वर्ग नहीं होगा, गुरु स्वर्ग कोई नहीं होता है, यहाँ पर दीर्घ स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं आ, यह एक दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पहले देख लेते हैं कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम यहाँ पर कोई है। कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, निज, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो कोई है जो कि अनिश्चय का बोध कराता है, इसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे, आपको कमेंट करके बताना है 35 में आप कितने सही जवाब दे पाए। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और हमें क्या सुधार की ज़रूरत करनी पड़ेगी आप ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।